Hello students, now we will see question number 6 of exercise 1.1 of chapter number 1, which says explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ठीक है, हमें इन दोनों ही नंबर्स को प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम पहले नंबर को मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेंगे y और फिर इस तरीके से इसको शो करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। देखिए कैसे शो करेंगे। x इज इक्वल टू हमने मान लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मतलब आपका पहला वाला जो नंबर था उसको लेट कर लिया x। ठीक है, अब देखिए इन तीन नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है और इसमें ऐड किया जा रहा है ये 13। तो देखिए दोनों नंबर्स में आपका 13 कॉमन है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इंटू अब देखिए इन तीनों में से जब आपने 13 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 इंटू 11, तो हमने लिख लिया 7 इंटू 11 प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 13 था, वही हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 हो गया 77 प्लस 1। ठीक है, तो 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। अब 78 के कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 इज़ 1, 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद से डिवाइड होगा। 13 1 ज़ा 13। तो देखिए 78 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका क्या आया है निकल के x आया है, मतलब आपका जो x नंबर जिसको आपने x सेलेक्ट किया था आपने उस x की क्या कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, अब देखिए 13 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। सिंस x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई x इज़ अ कंपोजिट नंबर। x कैसा नंबर हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है और किसका प्रोडक्ट हो रहा है सारे ही प्राइम नंबर्स का। और आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी, उसमें यही था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं और x के इक्वल है तो x आपका क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए दो नंबर का एडिशन हो रहा है, एक तो आपका यहाँ से यहाँ तक नंबर है, ठीक है फैक्टोरियल 7, और एक है आपका 5। इन दोनों को क्या किया जा रहा है सम किया जा रहा है। अब देखिए इस नंबर में और इसमें क्या कॉमन है 5 कॉमन है। देखिए 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 5 को हम क्या लिख लेंगे कॉमन लिख लेंगे। अब देखिए आपने जब इस नंबर में से 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या क्या बचेगा आपका बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एडिशन लगाइए प्लस 5 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए 7 6 ज़ा 42। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 42 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से पहले। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4। इन्हें प्लस कर लीजिए 4 8 9 10, 0 हेयर कैरी 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, 504। ठीक है, अब 504 की करेंगे 2 1 ज़ा 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10। कितना आ गया आपका 1008। और इसमें क्या प्लस करना है हमें 1 प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए 1008 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1009। अब देखिए ये आपका y है, y को आपने इस तरह एक्सप्रेस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है और 1009 भी कैसा नंबर होता है प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये दोनों से 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं। अब देखिए क्योंकि y को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दिस इम्प्लाई y इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। y भी आपका कैसा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर हो गया।